एक एमएलए नहीं बना 80 साल के अंदर, एक एमएलए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा अगर पूरे राजस्थान में 200 एमएलए बनते हैं 5 साल में। अब 80 साल में लगा लो आप 18 बार, 18 को 200 से गुणा करो, 3600 एमएलए बन गए, 3600। अब आप लगा लीजिए मेरे समाज का एक एमएलए नहीं बना, क्या मेरे समाज के अंदर कोई टोल या कमजोर बच्चे थोड़ी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझते हैं, सब बोलना भी जानते हैं, लेकिन हमारा हक और अधिकार सरकार जिसको चाहती है उसको दे देती है। एक बच्चा आईएएस नहीं बना, एक बच्चा आईएएस नहीं बना आज तक। हाँ, कुछ लोग जरूर हमारी योगी समाज का नाम लेकर के, अन्य जाति के लोग, और अपना योगी आगे लगा करके 1-2 आदमी जरूर एमएलए और सीएम बन गए, लेकिन कोई डीएनए जिसका जोगी हो, जो जन्म से जोगी हो, एक एमएलए राजस्थान में नहीं बना। इससे बड़ा दुर्भाग्य नाथ समाज का हमारा क्या हो सकता है। अभी बीड़ा लाल सिंह जी ने उठाया है, तो मैं तो धन्य दूंगा कि 80 साल पहले जो उठाना चाहिए था आपने आज उठाया, इसके लिए बहुत आभार। आप सोचिए, आज हमारा बच्चा जब पढ़ता है, आज जब बच्चा पढ़ता है तो हमारे से संपन्न जो जातियां हैं उनको बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। हमारे बच्चे को यह कह दिया जाता है कि नहीं, आप तो आर्थिक रूप से विकसित हैं, आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने दूसरे के घरों में भीख मांग करके, भिक्षा लेकर उन लोगों को तो बना दिया। पहले बेचारे भिक्षा लेकर आशीर्वाद देते रहे कि गांव बढ़े, ढाणी बढ़े, शहर बढ़े, और आज हम भिखारी बन करके रह गए। आज हालात ये है कि हमारे बच्चे बेचारे 12वीं के बाद में पढ़ नहीं पा रहे। हमारी हालात ये है कि बच्चों के आर्थिक हालात इतने खराब है, ना वो पढ़ पाता है, ना राजनीति की उसके पास समझ रहती है, और नेता चुनावों के टाइम में केवल भीड़ को इकट्ठा करके और हमारे हक और अधिकार को खा जाते हैं। साथियों, समय कम है, 32 परिवारों की बात है, ज्यादा समय हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ये डीएनटी समाज का पूरा वो है। इसके अंदर हमारे समाज की दूसरी जो मांग है, जिस पर भी लाल सिंह जी को थोड़ा सा ध्यान देना है, हमारे जिले के अंदर कुछ लोग जोगी लिखते हैं, कुछ योगी लिखते हैं, कुछ नाथ लगा देते हैं, और हमारे पूर्वज पहले कान फाड़ते थे, कानों को चीरा लगाते थे, उसको कनफटा भी बोल देते थे। अब मेरी बात सुनो, मेरे समाज की बात मेरे से ज्यादा कौन अच्छा जानता है। जब मुझे पता है मेरे पूर्वज पहले कनफटा थे, अब आज तहसीलदार को साबित करना पड़ रहा है कि साहब कनफटा तो अलग है, जोगी अलग है। मैं 2-3 बार कलेक्टर साहब से मिला, तहसीलदार से मिला, मैंने कहा साहब आपको क्या पता है हमारे समाज के बारे में। मेरे दादा मान लीजिए कनफटा थे, तो इसमें क्या दिखाऊं आपको, कोई मेरे पास कागज तो है नहीं कि कान चीरते थे। अब देखो, गुमंतु में तो डाल रखा है कनफटा को, अगर आप कनफटा हैं तो आप गुमंतु की लिस्ट में 32 में से आपकी जो डाल रखी है सूची में। अगर आप जोगी हैं तो आप अर्धगुमंतु में, और अगर आप योगी लिखते हैं तो आप गुमंतु में भी नहीं है, ना अर्धगुमंतु में। कैसी विसंगति है साहब। बाप बेचारा गुमंतु में आ रहा है और बेटे को ये कह रहे नहीं आप गुमंतु में नहीं है, बाप कनफटा लगा दिया तो उसको गुमंतु में। तो इस तरह की बातों को भी आप थोड़ा सा सोचिए। और मैं तो वह संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि जिसको दौड़ना आता है दौड़ो, दौड़ना नहीं आता तो चलो। अरे जिसको लिखना आता है लिखो, जिसको बोलना आता है बोलो, और चला भी नहीं जाता, दौड़ा भी नहीं जाता तो रेंग तो सकते हो, लेकिन आप लोग घर में बैठ करके आप सोचो कि सरकार आपको कोई अधिकार दे देगी। सरकार तो ये चाहती है कि इनको दबाओ, क्योंकि आपका ही तो अन्य समाज हक खा रहे हैं। अगर आप अपना हक ले लोगे तो अन्य समाज के लोगों को फिर मिलेगा ही क्या, उनको तो वही मिलेगा जो उनका हिस्सा है, आपका ही तो हिस्सा खा रहे हैं। इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी, कोई भी अन्य जातियां नहीं चाहती कि आप लोग एकजुट हो, क्योंकि हमारा ही तो हक खा रहे हैं। एससी वालों ने अपना ले लिया, एसटी वालों ने अपना ले लिया, राजपूत बनिया और ब्राह्मणों को बीजेपी ने दे दिया, ईडब्ल्यूएस उन्होंने भी ले लिया, एसटी भी दे दिया, एसपीसी भी दे दिया। अब बचा कौन है मुझे बताओ, बचा आप लोग हैं। आप लोग संगठित हो, अपने समाज की बात है वहां अपना समाज करो, लेकिन जहां डीएनटी की बात आती है हम पूरे परिवार के साथ, जोश के साथ जब भी आपको बुलाया जाए। अरे 1,23,00,000 हमारी जनसंख्या है, 15%, हम तो 10% मांग रहे हैं। तो जब भी लाल सिंह जी और हमारे पदाधिकारी हैं, कुछ मैं 2 मिनट लूंगा, बस 1-1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
कुछ लोग आते नहीं है, ये कह रहे हैं साहब ये जाजम उनकी है उनकी है। देखो अन्ना जी ने आंदोलन किया, 15 से ज्यादा लोग एमपी बन गए और 20 आदमी एमएलए बन गए, 2 सीएम बन गए। एक जब आंदोलन बनता है तो एक लाल जी बड़े नेता नहीं बनेंगे। आप लोग जुड़ो, आप भी अगर राजनीति में सबकी नजर है, अगर आप लोग एमएलए एमपी बनना चाहते हो तो इस कारवां में जुड़ो, आपको कौन मना कर रहे हैं। अरे और अगर हमारे समाज का कोई आदमी हमें हक दिलाकर अगर एमएलए एमपी बन जाए तो हमारे को तो गर्व की बात है, क्या दिक्कत है। अगर कोई आदमी का टारगेट ये हो कि मुझे एमएलए एमपी बनना है, अरे हमारे हक अधिकार तो दिला दो, और हमें हक दिला करके हमारे बच्चों को आरक्षण दिलाकर कोई अगर मान लीजिए बड़ा आदमी बनता है तो बढ़िया बात है, हमारी बात तो संसद में विधानसभा में तो रखेगा। इसलिए जो लोग नाराज हैं उनसे मैंने बात की एक दो से कि आप सब क्यों नहीं आ रहे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी जुड़ो। कारवा अच्छा है, जहां हमारे समाज की बात हो, आरक्षण मिलेगा तो पूरे डीएनटी को मिलेगा। 1 तारीख को जो हमारा अगला आंदोलन है उसमें इतनी जनसंख्या आनी चाहिए कि सरकार के हाथ पांव फूल जाएं, सरकार को लगे कि राजस्थान का ये जो वंचित वर्ग है, ये वर्ग अब जाग चुका है, अब ये अब इनका हक को कोई खा नहीं सकता। इसलिए अंत में बाबा भर्तृहरि की जय बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलो भर्तृहरि बाबा की।